अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ इंग्लिश में। बाज़ दफ़ा फ़िक्र हमें ऐसा लगता है जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही उसकी इंग्लिश बननी चाहिए, लेकिन हम जब वो लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है क्योंकि उसका वर्ड आर्डर या सेंटेंस स्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं होता। ये एक कॉमन ग्रामेटिकल एरर है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो एक डेमो क्लास की तरह अगर आप सेटिस्फाई हो मेरे पढ़ाने के तरीके से तो आप घर बैठे मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फ़ी आपने पे करनी है और मुझे ज्वाइन करना है। अब जरा मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड ऑर्डर या सेंटेंस स्ट्रक्चर जब आपकी स्टेटमेंट डू यू नो से स्टार्ट हो, यानी कि एक क्वेश्चन के बाद आगे आपने एक और क्वेश्चन पूछना हो तो क्या होगा उसका फॉर्मेट। अब उसमें दो चीजों पर आपने फोकस रखना है। जब आपका एक क्वेश्चन है डू यू नो, ये ऑब्वियसली एक क्वेश्चन है प्रेजेंट का, इसके बाद एक क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा, क्या तुम जानते हो कि वो कहां है। अब क्या तुम जानते हो कि वो लड़की कहां है, इसका जो जब आप क्वेश्चन से स्टार्ट करें डू यू नो के बाद, उसके बाद एक तो फिक्रा पॉजिटिव आया करेगा हमेशा। डू यू नो व्हाट शी इज डूइंग, आपने ये नहीं कहना डू यू नो व्हाट इज शी डूइंग, जैसे इंटरोगेटिव होता है व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ऐसे नहीं करेंगे। जब आपका पहला क्वेश्चन आ गया तो उसके बाद पॉजिटिव आया करेगा। क्वेश्चन मार्क आप पुट करेंगे, उसकी रीजन ये है क्योंकि ओवरऑल ये क्वेश्चन ही है। हम ये क्वेश्चन मार्क जो पुट कर रहे हैं वो इस स्टेटमेंट की वजह से कर रहे हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्योंकि ये सवाल तो है ना। लेकिन उसके बाद जो अगला हिस्सा आ रहा है वो पॉजिटिव कोट किया जाएगा। आमतौर पर जो एरर होता है वो ये होता है डू यू नो व्हाट इज शी डूइंग आप लिख देते हैं और ये गलत हो जाता है। अगेन एक और एग्जांपल से देखते हैं, डज शी नो, अब ये मैंने सिंगुलर के साथ बनाया, डज शी नो हाउ यू विल कम। अब मैंने ये लिखा है कि तुम कैसे आओगे, यहां पर मैंने लिखा है कि तुम कैसे आओगे। अब मैं यहां पर ये नहीं डू यू नो हाउ विल यू कम नहीं करना है। आपको मालूम है कि हम आमतौर पर हाउ व्हाट व्हेन वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। हाउ विल यू गो सवालिया तो ये बनता है, लेकिन हमने सवाल बनाना नहीं है, हमने पॉजिटिव करना है, इसलिए हाउ यू विल कम करेंगे और आगे क्वेश्चन मार्क आएगा और अगेन क्वेश्चन मार्क इस स्टेटमेंट की वजह से आएगा। फिर अब पास्ट में डिड शी नो, क्या उसको मालूम था, हाउ यू कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम कैसे मुकम्मल किया। अब मैं ये नहीं लिख सकता डिड शी नो हाउ डिड यू कंप्लीट योर वर्क, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है ना, तो उसमें तो डिड आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगा बल्कि मैं एक पॉजिटिव फिक्रा लिखूंगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर बता रहा हूं जो एरर होता है, जो गलती होती है वो ये होती है कि आप इसमें हमेशा क्या गलती कर देते हैं कि आप इसको इंटरोगेटिव ले लेते हैं। आप ये इंटरोगेटिव है तो ये भी ले लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एरर है, आमतौर पर हम कंडक्ट कर रहे होते हैं और इसमें मिस्टेक होती है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और आप बेसिक से लेकर एडवांस तक स्पोकन, ग्रामर, आइल्स, टॉफल, इंग्लिश से रिलेटेड हर तरह का कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन। मेरे पास नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।